हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, कुछ फॉर्मूलेज हमने ड्राइव किए, कॉन्सेप्ट सीखा और को कैसे याद करते हैं उसका तरीका सीखा। ठीक है, आज हम उन्हीं फॉर्मूलेज पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कौन से फॉर्मूले किए थे हमने किए थे सम और डिफरेंस के फॉर्मूले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जहां में एंगल्स और एंगल्स का क्या मिले, या तो सम मिले या डिफरेंस मिले। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले किए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं किस किस टाइप के हमें मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था दैट इज साइन ए प्लस बी का था। ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या था, हमने साइन में सीखा था कि साइन क्या करता है, कोस को साथ लेके चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये पहले ए को रख लेगा साइन ए और कॉस को क्या दे देगा, एंगल बी दे देगा। बीच में साइन प्लस का ऐड कर रहे हैं तो ऐड ही रहेगा। ठीक है, फिर अब क्या करेगा, इसके पास ए था, अब कॉस के पास ए चला जाएगा और साइन के पास क्या चला जाएगा, बी। ठीक है, मतलब साइन का फॉर्मूला है तो साइन क्या करेगा, कॉस को भी बराबर रखेगा। पहले एंगल ए साइन के पास था, बी कॉस के पास था, फिर दोनों ने इंटरचेंज कर लिया तो कॉस के पास ए हो गया, साइन के पास बी हो गया। सिंपल है। सेम अगर यहां पे क्या होता, साइन ए माइनस बी, तो ये चीज तो सेम ही रहेगी भाई, साइन ए रखेगा कॉस बी रखेगा, फिर कॉस ए ले लेगा साइन बी ले लेगा। बट यहां प्लस था, ये प्लस साइन, यहां माइनस था, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो दिस बिकम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई थिंक सिंपल है। ये सबसे पहला फॉर्मूला था। दूसरा आता है अब कॉस का। इट मीन्स अगर मुझे मिलता है कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी, तो मैंने ये बताया था कि कॉस क्या है भाई, जो काम साइन करता है ना उसके उल्टे काम करता है सारे। ठीक है, यानी अब साइन ने बोला कि भाई हम दोनों साथ चलेंगे, एक बार तू मैं ए ले लेता हूं, तू बी ले ले, फिर तू ए ले ले, मैं बी ले लेता हूं। बट कॉस क्या करेगा, नहीं, अपने अपने रास्ते, भाई मैं ही दोनों लूंगा या फिर तू दोनों ले ले। ठीक है, साइन ए साइन बी। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन था तो ये प्लस में प्लस ही कर रहा था, ये प्लस में क्या करेगा, माइनस करेगा। यानी कॉस क्या पेयर में आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब माइनस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो चीज सेम रहेगी क्योंकि कॉस ही है ये, बट साइन अब यहां माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज साइन ए साइन बी। दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है, दो फॉर्मूले साइन के लिए, दो हो गए कॉस के लिए। नेक्स्ट हमने किया था टेंजेंट ए प्लस बी और टेंजेंट ए माइनस बी के लिए। ठीक है, टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था कि टेंजेंट को पहले ऐड कर दो, इट मींस दिस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या था, अगर मैं करना चाहूं टेंजेंट ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दो, जहां प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। इट मींस दिस बिकम टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी एंड होल डिवाइड बाय, ये माइनस है तो प्लस 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला करवाया था कि इसी का अगर मॉडिफिकेशन करें हम, यानी मैं क्या करूं, अगर मैं करता हूं इस ए की जगह मैं क्या रख दूं, 45 रख दूं, या फिर रेडियन में रखो तो पाई बाय 4 अगर मैं रख दूं। ठीक है, और प्लस में क्या हो, थीटा हो या हो, यानी ए की जगह मैंने 45 रख दिया, बी की जगह मैंने थीटा रख दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। एज इट इज अगर यहां पे मेरे पास माइनस मिल जाता मुझे, तो दिस बिकम 1 माइनस टेंजेंट थीटा एंड 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, दो फॉर्मूले मैंने कोट के करवाए थे और दो फॉर्मूले और भी करवाए थे जहां पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो रहा था। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हो रहा था। लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉस, अगर मुझे ए प्लस बी मिले तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज कॉट बी कॉट ए माइनस 1 होल डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। यहीं पे अगर मुझे कॉट ए माइनस बी मिल जाए तो दिस बिकम, सिर्फ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दो, दिस बिकम कॉट बी कॉट ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है भाई, दिस इज योर कॉट के लिए फॉर्मूला था। और लास्ट जो मैंने करवाए थे वो इनका प्रोडक्ट था, उसको अभी छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में हम जब क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हम पहले करते थे वैसे ही, कि हो सकता है फॉर्मूला मुझे यहाँ से यहाँ यूज करना पड़े, हो सकता है यहाँ से यहाँ यूज करना पड़े, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन मुझे गिवन है। ठीक है, तो सेम एज इट इज देखते हैं। फर्स्ट वन मैं लिखा साइन ए कॉस बी साइन 22 cos 38 प्लस cos 22 sin 38,
क्या कुछ याद आ गया? सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही किया था। अगर मैं इसको लिखना चाहूं दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको याद आ जाएगा क्या फॉर्मूला ये? दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलता है कि a जो है वो 22 है, b जो है वो 38 है। तो मैं यहां भी लिख दूंगा दैट इज साइन a मीन्स 22 एंड b मीन्स 38। ठीक है, जैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे लिख के नहीं देखना है। ठीक है, ये जस्ट इनिशियली हम समझने के लिए चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 22 प्लस 38, 22 प्लस 38 ऐड करो क्या मिलेगा? 60। तो दैट इज साइन 60, और साइन 60 क्या होता है भाई? दैट इज √3/2। दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। cos 130, cos 40, cos एंड साइन साइन। फॉर्मूला देखो कौन सा है भाई? मैंने देखा भाई cos यहाँ पे है और साइन साइन ये, तो ये वाला फॉर्मूला भी ये वाला कौन सा लगेगा? दोनों के बीच में साइन कौन सा है? प्लस। तो प्लस साइन में कौन सा फॉर्मूला लगता है? माइनस वाला। ठीक है, इट मीन दिस फॉर्मूला इज ऑफ cos a माइनस p। cos a क्या है? 130, b क्या है? 40। तो मैं डायरेक्टली यहां लगा दूंगा दैट इज cos a मीन्स 130 माइनस b 40। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज cos 130 माइनस 40, दैट इज cos 90, और cos 90 क्या होता है? दैट इज 0। दैट्स योर आंसर। आई थिंक बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले हम पुट करने सीख रहे हैं। लास्ट देखो, अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैं ए किसको लूं, बी किसको लूं। ठीक है, हो सकता था यही क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाता कि cos 40 एंड cos 130 प्लस sin 40 और sin 130। अगर मैं इसको लिख देता तो इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है, वो आपकी चॉइस होती है। आप इस ए को इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही तो टर्म है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप अगर बड़ा एंगल ए लोगे तो आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। अगर मैंने बड़ा एंगल क्या लिया, बी ले लिया, बाई चांस जैसे मैंने देखा तो मुझे फॉर्मूला याद था भी cos a cos b होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस बी का, तो मैंने लगा दिया cos 40 माइनस 130। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर सेम आएगा। कैसे? इसको सॉल्व करो, मुझे मिलेगा दैट इज cos माइनस 90, वहां मिला था प्लस का 90, यहां मिला माइनस का 90। अब मुझे पता है cos माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, दैट इज इक्वल टू cos 90, यानी cos माइनस 90 एंड cos 90 बोथ आर सेम, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड में बढ़ते हैं। टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 66 प्लस इंटू टेंजेंट 69। फॉर्मूला ऑब्जर्व करते हैं तो ये मुझे मिलता है टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो क्या लगेगा? इसको अगर मैं ऐसे सोल्व करना चाहूँ, दिस बिकम टेंजेंट ए प्लस बी। तो लगा दो भाई, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ए क्या है? 66, बी क्या है? 69। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज टेंजेंट 66 प्लस 69, ऐड करो क्या मिलेगा? 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, दैट इज 135। टेंजेंट 135 की वैल्यू नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं निकालने के। मैं इसको 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, यस सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेंजेंट 90 प्लस 45 का मतलब 135 ही होता है। अलाइड एंगल पढ़े हमने। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। पहली चीज तो ये 90 क्या बोलता है? इसके आगे लगा दो CO, तो दिस बिकम कोटेंजेंट, और 45 एज इट इज, तो दिस बिकम माइनस कोटेंजेंट 45 क्या होता है? 1, तो दैट बिकम -1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सबसे बेसिक सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आपके। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला को कैसे सीखा, हमने यूज करना सीखा यहां से यहां कैसे जाते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां कैसे जाते हैं उसको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास है cos 15। अगर आपको वैल्यू निकालनी हो cos 15 की तो कैसे निकालेंगे? cos 15 की वैल्यू क्या होगी वो निकालो। cos 15 डायरेक्टली मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए कि टेंजेंट 75 बताओ क्या होगा। ठीक है, cos 105 बताओ क्या होगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी एंगल्स पूछ सकता है। तो मुझे ट्राई करना है कि ये जो एंगल है, क्या ऐसे दो एंगल्स का सम या डिफरेंस है जिनकी वैल्यूज मुझे पता रहती है। किस किस की वैल्यू मुझे पता रहती है? मुझे पता रहती है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की और 90 की। इनकी वैल्यूज जो है वो मुझे पता रहती है। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज में मैं इसको
ब्रेक कर सकता हूं तो मैं इसका आंसर भी निकाल सकता हूं। जैसे मैंने देखा कि 15 जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है और इन दोनों का डिफरेंस भी होता है, यानी 15 को मैं दो वे से लिख सकता हूं। या तो मैं इसको क्या लिख दूं, दैट इज cos 45 माइनस 30 लिख दूं, या फिर मैं इसको cos 60 माइनस 45 भी लिख सकता हूं। दोनों तरीकों से आपका आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो जब मैंने मान लो मैं फर्स्ट मेथड कर रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या लिखा, cos को 45 माइनस थीटा लिख दिया। cos a माइनस बी का फॉर्मूला मेरे पास है, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला लगा दें, आंसर मिलेगा, लगाओ फॉर्मूला। cos a क्या होगा, दैट इज cos 45, cos b क्या है 30, तो cos 30, cos a cos b माइनस है तो साइन किसका आएगा, प्लस का, sin a sin b तो sin 45 एंड sin 30। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो अब। cos 45 1 बाय रूट 2 हम सबको पता है, इनटू cos 30 दैट इज रूट 3 बाय 2 प्लस sin 45 दैट इज 1 बाय रूट 2 इनटू sin 30 दैट इज 1 बाय 2। क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 2 रूट 2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड मींस रूट 3 प्लस 1। क्या आपका आंसर आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते। तो क्या करोगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से ही डिवाइड कर दो। ऊपर क्या हो जाएगा, दैट इज रूट 6 प्लस रूट 2 होल डिवाइड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 2 पहले से है, दैट इज 2 इंटू 2 इज 4, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमने ये छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है। सबसे बेसिक था। अब एक और लेते हैं, जस्ट मैं ले लेता हूं, मान लो मेरे पास होता टेंजेंट 75 ले लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट 75, फिर से कोई दो ऐसे एंगल देखो जिनका सम या डिफरेंस 75 मिले। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 45 प्लस 30 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, 75 मिल जाएगा। तो लगा दो, इस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 45 प्लस 30। अब 45 प्लस 30 का देख लो भाई, अब चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो टेंजेंट ए प्लस बी का, या फिर बेटर है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूं टेंजेंट 45 प्लस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। लगाओ, दैट इज 1 टेंजेंट 45 का हो गया प्लस टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट थीटा क्या है अब 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है भाई, टेंजेंट 30 की वैल्यू सबको पता है, क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट 30 होता है 1 बाय रूट 3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3। एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 होल डिवाइड बाय, यहां भी रूट 3 तो दैट इज रूट 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय रूट 3। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, मेरे पास बचा रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। अब रूट हम नीचे नहीं छोड़ते तो फिर से क्या करोगे, रैशनलाइज, तो बीच का साइन चेंज करो और इसको कर दो रैशनलाइज, सबको करना आता है। ऊपर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां लिख दूं रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दिस इज 2 रूट 3 और 3 माइनस 1 इज 2। ऊपर मेरे पास हो गया दैट इज 4 प्लस 2 रूट 3 होल डिवाइड बाय 2। ऊपर से 2 मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3 और होल डिवाइड में मेरे पास क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल है, बहुत आसान है, सबसे बेसिक सबसे आसान क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जस्ट आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बाकी आई थिंक कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर्मूले इनिशियली मैंने जैसे बताया कि पहले एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फॉर्मूलेज अपने आप याद होंगे। ठीक है, आप सोचोगे एक बार रट्टा मार के मैं छोड़ दूँ और याद रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं आपके। ठीक है, इसने बोला है कि cos A मुझे गिवन है
-24 डिवाइड बाई 25, ठीक है भाई। और कॉस बी जो है वो मुझे गिवन है 3/5, और बोला है कि ए जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है, और बी जो है वो लाई करता है 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में, ठीक है। ये आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी। तो इसने बोला है कि मुझे फाइंड आउट करना है साइन ए प्लस बी क्या होगा और कॉस ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। कॉस ए दिया, साइन बी दिया, ठीक है, उनकी वैल्यूज है आपके पास, और उसने कंडीशन लगा दी कि ए जो है वो कहां लाई करता है, पाई से 3π/2। इसका मतलब क्या है, पाई क्या होता है 180 डिग्री, और 3π/2 क्या होता है 270। इसका मतलब एंगल ए जो है वो कहां लाई करता है 180 से 270 के बीच में। इसका मतलब कहां लाई करता है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को उसको देने के 3 तरीके होंगे। ये वैल्यूज तो देगा, साथ में बोल सकता है कि वो इसके बीच में लाई कर सकता है, ऐसे लाई करता है, या फिर बोलेगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ऐसे वो किसी में दे सकता है कि फर्स्ट में करता है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, कैसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसको तीनों तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो भी वही बात है, ऐसे बोले तो भी वही बात है, और ऐसे बोले तो भी सेम ही बात है, सेम एज इट इज का। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 270, और ये हो जाएगा दैट इज 360। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको बोल सकता है कि एंगल बी जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बोल देगा कि फोर्थ में लाई करता है, या फिर दो एंगल्स के बीच की वैल्यूज दे देगा। वो कैसे भी दे सकता है, वो आपको जस्ट अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। बाकी तरीका वही सेम रहेगा, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए साइन ए प्लस बी। तो अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखूं तो मुझे चाहिए साइन ए। क्या मेरे पास है, मेरे पास साइन ए नहीं है, इसका मतलब मुझे साइन ए निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। कॉस बी, क्या कॉस बी है मेरे पास, कॉस बी है मेरे पास। फिर देखा मैंने कॉस ए भी है, और साइन बी भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे साइन ए प्लस बी निकालना है तो उसके लिए मुझे साइन ए और साइन बी दोनों चाहिए। पहले हम इसी की बात करते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। साइन ए साइन बी निकालो पहले। कैसे निकाल सकते हो, मुझे पता है मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये सुनो, यानी ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो अगर मैं यहां ए लगा दूं और यहां भी ए कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। अब मेरे पास कॉस ए है, मुझे सिर्फ साइन ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और सिर्फ साइन ए चाहिए तो इसका कर दो रूट, वैल्यूज पुट कर दो बस। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस इसी चैप्टर में, ठीक है। तो जब 1 माइनस कॉस ए क्या है, दैट इज 24 डिवाइड बाय 25 माइनस का होल स्क्वायर और होल रूट कर दो। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 25 का क्या होता है 625, ठीक है भाई। पूरे का रूट, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आपका आएगा 625, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576 होल रूट, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा दिस इज 49 डिवाइड बाय 625 का रूट, और जब रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 7 डिवाइड बाय 25। अब देखो जब मैंने रूट किया तो यहीं पे प्लस माइनस लग जाना चाहिए, ठीक है। जब मैं ये पावर उधर ले गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो हर जगह प्लस माइनस रहेगा, बट अब यहां पे साइन या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो कौन सा साइन आएगा, या प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अब मैं चलता हूं कि एंगल ए कहां लाई करता है, एंगल ए मेरा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन क्या होता है नेगेटिव, इट मींस योर साइन इज नेगेटिव। तो साइन ए क्या आएगा -7/25 आएगा। इस क्वाड्रेंट का मतलब यहीं तक था, जबकि वैल्यू निकालेंगे तब हमें साइन देखने में हेल्प करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसी हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। सेम एज इट इज अगर मैं साइन बी निकालना चाहूं तो सेम रहेगा भाई, साइन बी के लिए क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहां एंगल ए था तो ए रहा, थीटा था तो थीटा, बी था तो बी, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बस। तो प्लस माइनस एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस बी 3/5, इसका स्क्वायर करोगे दैट बिकम 9/5 रूट। सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा 9/25, 16/25 का रूट, ये क्या हो जाएगा दैट इज 4/5। और कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये लाई करता है फोर्थ में भी साइन क्या होता है नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा -4/5, ठीक है। इस प्लस माइनस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है जब तक कि मेरा फाइनल आंसर ना मिले, ठीक है।
तो साइन बी की वैल्यू मेरे पास है, साइन ए की वैल्यू मेरे पास है। आई थिंक अब साइन ए प्लस बी मैं निकाल सकता हूं, तो साइन ए प्लस बी निकालते हैं, क्या होगा, इसको डालो, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जो जो वैल्यूज पुट करते चलो, साइन ए कितना है मेरा, दैट इज -7/25, कॉस बी है मेरा 3/5 प्लस कॉस ए मेरा माइनस का 24/25, ठीक है, इनटू साइन बी हमने निकाला माइनस का 4/5, ठीक है भाई। जस्ट बस अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते चलो, सिंप्लीफाई करोगे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 7 3 जा 21, 25 5 जा 125, माइनस माइनस ये हो गया तेरा प्लस, 25 5 जा ये फिर से आएगा मेरे पास डिवाइड बाय 20 125, 24 को 4 से करो, 16 कैरी 1 96, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस करोगे तो ये 5 बचेगा और 9 दिस इज 75 डिवाइड बाय 125, ठीक है, 25 3 जा 25 5 जा, तो दिस इज 3/5, दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल ना, जस्ट आपको वैल्यूज निकालनी है, ये चीजें हम पहले भी जानते हैं कैसे निकालते हैं वैल्यूज, ध्यान रखना सिर्फ क्वाड्रेंट का, तो उससे क्या मिलेगा कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। हो जाएगा। अगर मुझे cos a प्लस बी निकालना होता तो फॉर्मूला किसका लगा दो, cos a प्लस बी का लगा दो, बस बाकी सारी चीजें वही रहेगी। इट मीन्स मेरे पास फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी, क्या हो जाएगा, दैट इज cos a cos b, cos है तो दोनों साथ रहेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस लगाएगा, साइन भी साथ में रहेगा, बस वैल्यूज पुट कर दो, cos a दैट इज -24 डिवाइड बाय 25 इनटू cos b दैट इज ऑफ 3/5 माइनस साइन a मैंने निकाला था माइनस का 7/25 इनटू साइन b दैट इज -4/5, सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस आएगा, 24 3 जा 12 कैरी 1 6 7 72 डिवाइड बाय 125, माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, एक माइनस बचा एज इट इज, 7 4 जा 28 डिवाइड बाय अगेन 125, दोनों माइनस है ऐड हो जाएंगे, तो -28 प्लस 72 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 80 प्लस 2 100 डिवाइड बाय 125, एंड 25 5 जा 25 4 जा, दिस इज -4/5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई थिंक आसान है, सिंपल से क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब अभी तक क्या दिख रहा था हमें, डायरेक्ट फॉर्मूलेस दिख रहे थे, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ठीक है, थोड़े से डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बट आसान है, ठीक है। तो अब मुझे बोला है कि ये किया हुआ है, ठीक है, एक साइड ये है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है √2 cos x माइनस π/4 इज इक्वल टू √2 साइन x प्लस π/4, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। आप इस साइड को लेके ये दोनों चीजें प्रूव कर सकते हो, बट बेटर मैं आपको बोलूंगा कि इसको लेकर के ये प्रूव करो, फिर इसको लेकर के ये प्रूव करो, वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों होगा, ठीक है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ देखो cos a माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, x माइनस π/4 है, साइन a प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला खोलना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फॉर्मूला क्रिएट करना, ठीक है। हो यहां से भी सकता है, बट ये आपके लिए आसान पड़ेगा, तो मैं यहां से करवाता हूं। सबसे पहला काम करते हैं, मिडिल साइड लेते हैं, ये वाली साइड लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं दैट इज √2 cos x माइनस π/4 है मेरे पास, मुझे फॉर्मूला दिख गया cos a माइनस बी का फॉर्मूला। अब मुझे पता है cos a माइनस बी क्या होता है भाई, अगर मैं करूं cos a माइनस बी तो हमें पता है दैट इज cos a cos b, cos का फॉर्मूला है तो cos हमेशा साथ में आएगा। अब cos साथ में आएगा तो बाकी क्या बचा साइन, तो उसको तो साथ में रहना ही पड़ेगा, और cos क्या करता है उल्टे का, मीन्स या नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होगा, बस फॉर्मूला पुट कर दो, तो √2 मेरा एज इट इज दिस इज cos a माइनस बी, फॉर्मूला लगाओगे तो cos a मतलब cos x, cos b मतलब cos π/4, ठीक है, और ये लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि ये अलग से लग रहा है, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, तो साइन a मतलब x इंटू साइन π/4 साइन b, मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos a माइनस बी का, दैट इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अब π/4 क्या होता है भाई, मुझे पता है π/4 होता है 45 डिग्री, π/4 क्या होता है 45, मीन पाई मीन्स 180 डिवाइड बाय 4 करोगे तो यू गेट 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या करते हैं, तो इसको ये क्या होगा मेरा cos 45 क्या होता है 1/√2, तो वैल्यूज पुट कर देता हूं, √2 एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट cos x इनटू दैट इज 1/√2 प्लस sin x मेरा एज इट इज अगेन sin
पाई बाय 4 मीन साइन 45 क्या होता है 1/√2। इस 1/√2 को बाहर ले लूं, बाहर ले लो, √2 मेरे पास पहले से है, मैंने 1/√2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास cos x प्लस sin x, क्योंकि दोनों से 1/√2 मैंने बाहर निकाल लिया, इससे ये कैंसिल हो, आपके पास क्या बचेगा cos x प्लस sin x। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक पार्ट प्रूव हुआ, दूसरा पार्ट प्रूव करो। यहां फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो अगर आपको पता हो साइन ए प्लस बी का, साइन क्या करता है कॉस को साथ लेके चलता है, इट मीन्स साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो प्लस ही आएगा कॉस ए साइन बी। फिर से वैल्यूज पे कर दो, करोगे तो क्या आएगा, ये √2 बाहर एज इट इज, यही कर दूं, √2 बाहर एज इट इज रहेगा मेरा इनटू, अब फॉर्मूला लगाना है साइन ए प्लस बी का, यही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए मतलब x, तो दैट इज साइन x, कॉस बी मतलब कॉस पाई बाय 4, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए, अब कॉस क्या हो जाएगा x, और साइन बी मतलब साइन पाई बाय 4। अब फिर से मुझे पता है कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, साइन पाई बाय 4 भी क्या होता है 1/√2, ये 1/√2 बाहर ले आओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा साइन x प्लस कॉस x, दैट्स इट। ठीक है, दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इन दोनों साइड्स को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, एट मींस तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, हो गया प्रूव। नेक्स्ट में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, cot 2 अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू cos 3 अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा sin 2 अल्फा में मुझे क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां देखो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा मुझे डायरेक्टली, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है, यहाँ टेंजेंट कोट है और मुझे आंसर चाहिए कॉस और साइन में। तो ये चीज़ हमने 10th क्लास में भी सीखी थी कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा हो वहाँ सबसे पहला काम करो कि साइन कॉस में चेंज कर लो। तो सबसे पहला काम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, दैट इज कॉट 2 अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। कुछ नहीं दिख रहा तो क्या करें, साइन कॉस में चेंज कर लो। अब मुझे पता है कॉट 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, दैट इज कॉस डिवाइड बाय, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, तो दिस इज कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा, एंगल तो वही रहेगा, माइनस टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है कॉस बाय साइन, टेंजेंट सॉरी कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, और टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कॉस। एलसीएम ले लें दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आई थिंक मुझे यही चाहिए था, कॉस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, बस ऑर्डर चेंज है, तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या होगा, एलसीएम ले लिया तो इसको इससे डिवाइड करोगे, आपके पास बचेगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस का साइन एज इट इज, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। क्या ऊपर कोई फॉर्मूला लगा है, कॉस 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 पेयर में कब आता है, जब कॉस का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ साइन पेयर में कॉस पेयर में, मतलब कोई एक कॉस का फॉर्मूला है। अब कॉस या तो a प्लस बी का होगा या फिर a माइनस बी का होगा। तो प्लस वाले में मुझे पता है कॉस क्या करता है, उल्टे साइन होते हैं, यहाँ बीच में माइनस है, मतलब फॉर्मूला कौन सा होगा प्लस वाला, तो कॉस a प्लस बी करो। अब यहाँ पे कॉस a क्या है, दैट इज 2 अल्फा, b क्या है दैट इज अल्फा, होल डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब 2 अल्फा प्लस अल्फा दैट्स बिकम 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। आई थिंक सिंपल ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे, ठीक है। दो ये हैं, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और दो और हैं ऐसे ही जो टेंजेंट 45 प्लस थीटा की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन ये दिया हो आपको कि cos 29 प्लस साइन 29 होल डिवाइड बाय cos 29 माइनस साइन 29, और होल मुझे प्रूव करना है इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट टेंजेंट 74। ऐसे क्वेश्चंस मिले तो क्या करना है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, या फिर जब भी आपको टेंजेंट में इक्वल प्रूव करना हो, जैसे ये वाले क्वेश्चंस भी है, यहाँ पे भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है, तो ट्राई करो कि जो भी एंगल्स आपको गिवन है ना, उन दोनों का सम जो है या डिफरेंस जो है वो 45 की फॉर्म में मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं 74 माइनस 29, मुझे पता है ये 45 से बड़ा है, तो इसका मतलब डिफरेंस ही मिल सकता है, ऐड तो मिलेगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा दैट इज 45, यस और नो, मिलेगा। सेम एज इट इज यहां देखो 15 प्लस 30, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 45 मिलेगा, ठीक है। इसकी बात भी करेंगे हम, ये 45 की फॉर्म में ही है, ठीक है। कैसे, इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 135, और 135 भी क्या होता है 90 प्लस 45 ही होता है, ठीक है, या 180 माइनस
45 आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब आपको क्वेश्चंस मिले तो क्या करना है, देखो अब मुझे एक दिमाग में आ जाए 45, मतलब मैंने एक फॉर्मूला किया था कि अगर टेंजेंट 45 प्लस थीटा मिलता है मुझे या माइनस थीटा मिलता है, जब प्लस का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये सुनो, बिल्कुल यहां माइनस होता तो क्या हो जाता, बस ये माइनस और ये प्लस, साइन इंटरचेंज कर दो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको कैसे करें? अब मैंने देखा कि ये 74 जो है, या तो आपको इस साइड से करो इसको, ठीक है, या फिर आप इस साइड से भी कर सकते हो, दोनों साइड से इसको कर सकते हो। मुझे पता है दिस इज टेंजेंट 45 प्लस 29, 45 प्लस 29, इसका मतलब ये तो 1 होने वाला है, प्लस 29, ऐसे कुछ आइडेंटिटी बनने वाली है। तो या तो आप ट्राई करो कि इस चीज को मैं वैसे बना दूं टेंजेंट की फॉर्म में। टेंजेंट की फॉर्म में कैसे बनेगा, मुझे पता है जब साइन को मैं कॉस से डिवाइड करता हूं तब मेरा टेंजेंट बनता है। तो यहां से मुझे दिख रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं यहां से, तो दिस बिकम cos 29 प्लस sin 29 होल डिवाइड बाय cos 29 माइनस sin 29। अब मुझे पता है कि साइन टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है, मुझे टेंजेंट 29 चाहिए। तो टेंजेंट 29 कब मिलता है, जब आप sin 29 को cos 29 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 29 से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 29, यानी मैं हर एक टर्म जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों को cos 29 से डिवाइड करता हूं। इस cos 29 को आप पहले क्या करोगे, cos 29 से डिवाइड करोगे, प्लस का साइन है, साइन को करोगे तो sin 29 डिवाइड बाय cos 29। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड बाय, फिर से मेरे पास क्या है cos 29, और इसको डिवाइड भी किससे करोगे, cos 29 से। साइन माइनस का नेक्स्ट इज sin 29 होल डिवाइड बाय cos 29। cos से cos कैंसिल आउट, क्या आ गया 1, sin 29 डिवाइड बाय cos 29 दैट बिकम टेंजेंट 29, प्लस का साइन एज इट इज होल डिवाइड बाय, ये इससे ये कैंसिल आउट, क्या आ गया 1, माइनस का साइन एज इट इज, साइन डिवाइड बाय cos दैट इज अगेन टेंजेंट 29। क्या मेरा फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, क्या होता है टेंजेंट 45 प्लस थीटा। तो लगा दो, दिस बिकम टेंजेंट 45 और थीटा क्या है 29, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 74। इट मीन दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 74 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट। आई थिंक सिंपल है। अगर आपको करना हो इसको रिवर्स प्रोसेस, मींस अगर मैं राइट हैंड साइड लेके करूं तो इस पूरा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, यानी कैसे, टेंजेंट 74 को मैं लिखूंगा टेंजेंट 45 प्लस 29, इसकी आइडेंटिटी लगा दूंगा, ये वाली लगा दी, आइडेंटिटी यही होती है। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में चेंज करोगे तो ये आपका क्या रहेगा, बस ये डिफरेंस आएगा कि ये मेरा 1 रहेगा, ये मेरा 1 रहेगा, हो गया। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, दैट बिकम cos 29 प्लस sin 29 होल डिवाइड बाय cos 29, सेम एज इट इज यहां पे हो जाएगा cos 29 माइनस sin 29 होल डिवाइड बाय cos 29, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आप दोनों साइड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जैसे अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि 15 प्लस 30 क्या है, इन दोनों का सम क्या मिल रहा है 45 ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम मुझे क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है, तो मुझे ये भी क्या करना है, प्रूव करना है, दोनों क्वेश्चंस क्या करना है, प्रूव दैट। ऐसे क्वेश्चंस का क्या करें, ठीक है। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि दोनों का सम क्या है 45 है, तो आप लगा सकते हो कि मुझे पता है टेंजेंट 45 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। यस सुनो, सबको पता है कि टेंजेंट 45 क्या होता है 1। अब इस टेंजेंट 45 को इन दोनों एंगल्स में ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा, दैट इज टेंजेंट 30 प्लस 15 या 15 प्लस 30, वो आपकी चॉइस है, जैसे लिखना चाहो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यस सुनो, मैंने इस 45 को लिख दिया 30 प्लस 15। अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला, और टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें सबको पता है क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है मेरे पास टेंजेंट ए मींस टेंजेंट ए क्या है 30 प्लस टेंजेंट बी मतलब 15 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 टेंजेंट 15, यही होता है भाई, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी होल इक्वल टू 1 मेरे पास एज इट इज। इन सबको उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा टेंजेंट 30
प्लस टेंजेंट 15 इज इक्वल टू 1, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज, तो 1 माइनस टेंजेंट 30 टेंजेंट 15। अब ये ना क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कैसे भी दे देता है। कई बार ये क्या करेगा, इस 1 को उधर रखेगा, इसको इधर, जैसे इस क्वेश्चन में किया हुआ है, ये पूरी टर्म इधर लेके आओगे तो क्या बचेगा आपके पास, दैट इज टेंजेंट, रीअरेंज कर देता हूं मैं, इसको आगे लिख देता हूं, दैट इज टेंजेंट 15, इसको फिर लिखता हूं टेंजेंट 30, इसको इधर लेके आओ, माइनस वाले इधर लेके आओ, दैट बिकम प्लस टेंजेंट 30 टेंजेंट 15, और इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 1, दैट्स इट। आई थिंक यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। या फिर राइट हैंड साइड लो तो 1 लोगे, 1 को आप ये लिख सकते हो, ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। अब ये कई बार कैसे भी झोलमोल करके देगा, ये उस साइड रख देगा, 1 को इस साइड ले आएगा, या फिर जैसे इसमें 1 इस साइड रखा हुआ है, इन दोनों को उस साइड ले जाएगा, ये इधर रख लेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये कैसे भी दे सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपको टेंजेंट वाली टर्म्स मिले, ऐसे क्वेश्चंस मिले, तो सबसे पहले देखो कि जो दो एंगल गिवन है उनका सम या डिफरेंस क्या 45 है। अगर सम और डिफरेंस 45 है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली टेंजेंट 45 के इक्वल 1 रखोगे, उन दोनों में इनको ब्रेक कर दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वहां पे क्या है, 45 की बजाय मुझे 135 मिल रहा है, मतलब 90 प्लस 45 मिल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं टेंजेंट 69 प्लस 66, इट मीन दिस इज 135। अब टेंजेंट 135 क्या होता है भाई, हम सबको पता है, टेंजेंट 135 को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 क्या होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच कर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। पहले तो 90 क्या बोलता है, टेंजेंट को चेंज कर दो कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट 45, कोटेंजेंट 45 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज -1। यानी मुझे यहां से मिला कि टेंजेंट 135 जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। 135 की क्या लिख सकता हूं मैं, जो मुझे प्रूव करना है उसकी फॉर्म में ब्रेक कर दो, इट मीन दिस इज 69 प्लस 66 इज इक्वल टू -1। अब फिर से टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, बस क्या हो जाएगा, दैट इज टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं एक साइड लेके सिंप्लीफाई करने बैठ जाओ, इज इक्वल टू -1, बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये टेंजेंट 69 एज इट इज रहेगा, प्लस टेंजेंट 66 होल इज इक्वल टू -1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, तो टेंजेंट 69 इंटू टेंजेंट 66। अब इस बार इसने क्या किया, इसको उधर रख लिया, 1 को इधर भेज दिया, तो 1 इधर जाएगा तो ये माइनस है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल टू क्या रहेगा, ये दिस इज इक्वल टू, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस दो और करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है, सेम ही टाइप है, ठीक है, और थोड़े थोड़े अलग है, कैसे देखते हैं। मुझे ये प्रूव करना है कि टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, ठीक है। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी करते हैं। तो अब पीछे हम देख रहे थे कि दो एंगल्स का सम मुझे हमेशा क्या मिल रहा था, 45 या 45 का मल्टीपल मिल रहा था, ठीक है। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे मैंने देखा, ठीक है, तो मुझे एक एंगल है मेरे पास 9a, और बाकी के जो 2 एंगल्स है उनका सम वो एंगल मिल रहा है, बाकी के जो 2 एंगल है उसका सम 9a मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बस इसी चीज का यूज करना है कि 9a इज इक्वल टू क्या है, 5a प्लस 4a, ठीक है। टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि मुझे पता है टेंजेंट 9a है, इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 5a प्लस 4a, यस और नो। 5 प्लस 4 9 ही होता है, टेंजेंट 9a इक्वल टू टेंजेंट 9a ही मैंने लिखा है, ठीक है। यहां लगा दो आइडेंटिटी, बस इसको रखो एज इट इज, दिस इज योर टेंजेंट 9a होल इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, यस और नो। आई थिंक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एंगल था जो बाकी 2 एंगल्स का के सम के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, टेंजेंट वाली चीजों में, ये फॉर्मूले किसके लिए लग रहे हैं, जो मैंने लास्ट के चारों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, 2 ये करवाना है, चारों किसके लिए, टेंजेंट के लिए। 2 कंडीशन में क्या था, आपके पास वैल्यूज थी जिनका सम 45 या 45 का मल्टीपल मिल रहा था, ठीक है। लेकिन फॉर्म क्या थी,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा था, टेंजेंट का ही था। सेम यहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका है, टेंजेंट का है, और एक एंगल क्या है, बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने उसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, दोनों में टेंजेंट लिया, टेंजेंट का फॉर्मूला खोल दिया, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, ठीक है ठीक है, तो ये इंटू 1 होगा, तो दैट इज टेंजेंट 5a एज इट इज प्लस टेंजेंट 4 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, टेंजेंट 9a की 1 से करोगे दैट बिकम टेंजेंट 9a। ठीक है भाई, इसकी इससे करोगे दैट बिकम माइनस टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब जस्ट मुझे देखो रिजल्ट क्या चाहिए, टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a। टेंजेंट 9a को यहीं रखता हूं, इन दोनों को उधर लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम टेंजेंट 9a, ये जब उधर जाएगा दैट बिकम माइनस टेंजेंट 5a, ये जब उधर जाएगा दैट बिकम माइनस टेंजेंट 4a। ठीक है, इन दोनों को मैं उधर लेके गया हूं। अब इसको ऐसे लिखो, अब देखो मैं x इज इक्वल टू वाई लिख दूं या y इज इक्वल टू x लिख दूं, आई थिंक कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल है, तो सेम है। मैं इन दोनों को उधर लेके गया, दोनों क्या हो गए, माइनस। ठीक है, ये उस साइड है, अब मैं इस वाले टर्म को चाहे उस साइड लिखूं चाहे उस साइड लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, ये वाली टर्म, अब ये इधर गया माइनस हुआ, ये इधर गया माइनस हुआ, ये वाली टर्म इधर लेके आओगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगी प्लस, तो दैट इज टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दैट्स इट, हेंस प्रूव, सिंपल है। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है अगर वो चीजें पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे देखो 70 है और 50 प्लस 20 दोनों का सम क्या मिल रहा है मुझे, 70, यानी दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के इक्वल है, तो सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगा दो तो ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट 70 इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा टेंजेंट 50 प्लस 20, ये सुनो। अब टेंजेंट a प्लस बी का फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगा दो टेंजेंट a प्लस बी का, दिस इज योर टेंजेंट 70 इज इक्वल टू, यह जगह टेंजेंट a मतलब टेंजेंट 70 सॉरी 50, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। a क्या है 50, b क्या है 20। ठीक है भाई, फिर से वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको उधर लेके आओ दैट बिकम टेंजेंट 70, टेंजेंट 70 इंटू 1 टेंजेंट 70, टेंजेंट 70 की इन दोनों से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेंजेंट 70 टेंजेंट 50 इंटू टेंजेंट 20। ठीक है, और इक्वल टू क्या बचा, दैट्स इक्वल टू टेंजेंट 50 सॉरी प्लस टेंजेंट 20। ठीक है, अब मुझे यहां क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेंजेंट 70, बाकी सारी चीजें इक्वल टू के उस साइड, तो मैं टेंजेंट 70 को यहीं रखता हूं, बाकी सारी चीजें लेके जाता हूं उस तरफ, तो वहां पे मेरे पास टेंजेंट 50 पहले से है, प्लस टेंजेंट 20 भी है, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाके प्लस, तो प्लस टेंजेंट 70 इंटू टेंजेंट 50 इंटू टेंजेंट 20। पिछले वाला क्वेश्चन यहां खत्म हो गया था ये वाला क्वेश्चन यहां जाके खत्म हो गया था, लेकिन यहां पे ये खत्म नहीं हुआ, क्यों कि टेंजेंट 70 इक्वल टू मुझे प्रूव करना है 2 टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20, यानी ये बोल रहा है कि मुझे 50 भी चाहिए, मुझे 20 चाहिए, लेकिन मुझे यहां पे ये 70 नहीं चाहिए। तो इस 70 को कैसे हटा सकता हूं मैं, इस 70 को कैसे हटा सकता हूं एक चीज हमने पहले सीखी थी कि ऐसे जब भी क्वेश्चंस मिले, ठीक है, तो देखो कि दो ऐसे एंगल ढूंढो जिनका सम क्या हो 90 या 90 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो मुझे मिल रहा है कि टेंजेंट 70 और टेंजेंट 20 दोनों का सम क्या है 90, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लो चेंज, तो ये चीजें तो रहेगी सेम, ये सेम रहेगा, ये टेंजेंट 50 मेरा एज इट इज प्लस टेंजेंट 20 भी एज इट इज, प्लस इस टेंजेंट 70 को चेंज कर लूं, क्या मैं इसको टेंजेंट 90 माइनस 20 लिख सकता हूं, ये सुनो 90 माइनस 20 भी 70 ही होता है, टेंजेंट 50 मेरा एज इट इज और टेंजेंट 20 भी मैं एज इट इज रखता हूं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को मुझे चेंज करना है 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, पहली चीज तो ये। 90 क्या बोलता है, 90 बोलता है इस टेंजेंट को चेंज कर दो किसमें, कॉट में, तो क्या बच जाएगा, दिस इज कॉट 20, कॉट 20 क्या होता है टेंजेंट का उल्टा, तो क्या मैं इसको लिखता हूं दिस इज 1 बाय टेंजेंट 20, ये सुनो बिल्कुल सही, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा टेंजेंट 50, टेंजेंट 50 यहां पे दोनों को ऐड करोगे यू गेट 2 टेंजेंट 50 और प्लस टेंजेंट 20। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो एक लेवल ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया था। ठीक है, जनरली आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे एक लेवल अप हो गया, बस कुछ खास नहीं है। ठीक है
आई थिंक चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये लिखा है मैंने, सेकंड क्वेश्चन वो लिखा है, ठीक है। क्या बोला है कि टेंजेंट अल्फा ये है, टेंजेंट बीटा ये है, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा, ठीक है। मेरे पास टेंजेंट अल्फा है, टेंजेंट बीटा है, और मुझे अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यूज है, ठीक है। तो एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टेंजेंट मुझे मिलता है, कौन सा, टेंजेंट ए प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं कि टेंजेंट ए प्लस बी, तो ये होता है मेरा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो यहां से मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ए प्लस बी की जगह यहाँ पे क्या लूंगा मैं, अल्फा और बीटा, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो जहां ए है वहां अल्फा लिख दो, जहां बी है वहां बीटा लिख दो। तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। सिर्फ यही होगा। जस्ट आपको अब क्या करना है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो सेम एज इट इज अप्लाई कर दो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब जो जो आपके पास वैल्यूज है पुट करते चलो, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो इस टर्म को मैं एज इट इज रखता हूं, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यूज मेरे पास नहीं है, इनकी वैल्यूज है। टेंजेंट अल्फा क्या है, दैट इज 1m डिवाइड बाय m प्लस 1, प्लस टेंजेंट बीटा क्या है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2m प्लस 1, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, अगेन दिस इज m डिवाइड बाय m प्लस 1 इनटू 1 डिवाइड बाय 2m प्लस 1, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, जो प्रूव करना है जो वैल्यूज गिवन है। यहाँ साइन कोस में होती है तो मैं साइन या कोस का फॉर्मूला लगाता, यहाँ किस में है, टेंजेंट की वैल्यूज गिवन है तो मैंने टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अल्फा माइनस बीटा होता तो मैं अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देता, प्लस है तो मैंने प्लस का लगा दिया, ठीक है भाई। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस टर्म को तो मैं एज इट इज रखूं, दैट इज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ऊपर क्या होगा भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, मुझे पता है दोनों सेपरेट टर्म है, तो इसका आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, इट मींस m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो m को 2m प्लस 1 से करोगे दैट बिकम 2m स्क्वायर प्लस m, 1 की m प्लस 1 से करोगे दैट बिकम m प्लस 1, ठीक है भाई, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, ये 1 है, ये टर्म है, तो एलसीएम फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इट मींस दिस इज m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहां चला जाएगा, ठीक है, यानी यहां क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, 2m प्लस 1 को m से करोगे दिस बिकम 2m स्क्वायर प्लस m, 2m प्लस 1 को 1 से करोगे दैट बिकम 2m प्लस 1, आई थिंक हो गया। और बाकी का बचा माइनस m इंटू 1 दैट इज m। आई थिंक यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जस्ट मैंने एलसीएम लिया है और कैलकुलेट किया है, आई थिंक सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। अब इसके डिनोमिनेटर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी मुझे आना चाहिए, फ्रैक्शंस में टर्म हो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज 2m स्क्वायर m प्लस m दैट इज 2m प्लस 1 होल डिवाइड बाय, ये भी क्या है मेरे पास 2m स्क्वायर, इस m से ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा प्लस का 2m प्लस का 1, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास 1। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 लिख दो या टेंजेंट 45 लिख दो, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, अल्टीमेटली मुझे मिला कि भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है टेंजेंट पाई बाय 4। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई थिंक यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, टेंजेंट बीटा आपको ये गिवन है एंड प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, तो आप यहाँ पे एक हेडेक खत्म होगी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दे दिया कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा यानी टेंजेंट ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे, एंड मुझे इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, जो फॉर्मूला लगाना है वही साइड ले लेते हैं। मुझे ये प्रूव करना है तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यानी टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, टेंजेंट अल्फा
माइनस है तो ऊपर साइन आएगा माइनस का टेंजेंट बीटा होल डिवाइड बाय नीचे आएगा प्लस का टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है टेंजेंट बीटा की वैल्यू और किसकी फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो एक काम करता हूं, इस टेंजेंट अल्फा को भी मैं साइन और कॉस में तोड़ लेता हूं, ठीक है। तोड़ो इसको, क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा क्या होता है, मुझे पता है टेंजेंट होता है साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। मैंने टेंजेंट को लिख लिया साइन और कॉस की फॉर्म में, माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू मेरे पास है दिस इज एन साइन अल्फा कॉस अल्फा होल डिवाइड बाय 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। नीचे क्या होगा, सेम नीचे करना है, 1 एज इट इज प्लस टेंजेंट अल्फा बिकम साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा क्या होगा, दैट इज एन साइन अल्फा कॉस अल्फा होल डिवाइड बाय 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट, सिंपल है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो चीज थी मैंने पुट कर दी है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर एलसीएम क्या आएगा, मुझे दिख रहा है ऊपर आएगा कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में था दोनों का प्रोडक्ट आ गया, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साइन अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो आपको मिलेगा साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का साइन एन साइन अल्फा तो एज इट इज, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिस बिकम कॉस स्क्वायर अल्फा। आई थिंक सिंपल है, आराम से कर सकते हो आप एलसीएम लेके, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां भी एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, यानी एलसीएम इज कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन अल्फा, ठीक है। अब ये है 1 बाई 1, इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करो सेम टर्म, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म, यानी जितना एलसीएम है पूरा का पूरा लेके जाना है। कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन अल्फा, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है भाई, सॉरी ये साइन स्क्वायर अल्फा है भाई, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये पूरा इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 1 1 इंटू दिस, इट मीन दिस इज प्लस का साइन रहेगा एन एज इट इज साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। आई थिंक सिंपल है ये चीज। अब इस पूरे डिनोमिनेटर से आप ये पेन कैंसिल आउट कर सकते हो, ये चीज आपको पता होगा, ऊपर एक फ्रैक्शन वाला टर्म है नीचे है, तो डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डिनोमिनेटर दोनों का हटा दिया क्योंकि सेम था। बाकी मेरे पास जो बचा वहां पे मुझे दिख रहा है कि ऊपर से मैं साइन अल्फा कॉमन ले सकता हूं तीनों टर्म से, तीनों टर्म में मुझे साइन अल्फा दिख रहा है, तो मैं साइन अल्फा लेता हूं बाहर, अंदर क्या बचेगा भाई, साइन अल्फा ले लिए, फर्स्ट टर्म में बचा 1 माइनस साइन क्यूब है, एक बाहर ले लिया, कितने बचेंगे 2, तो एन साइन स्क्वायर अल्फा, लास्ट मेरे पास बचा प्लस एन, एक साइन बाहर ले लिया, एक साइन बच गया और एक कॉस था, कॉस एज इट इज होल डिवाइड बाय। नीचे से मैं क्या करूं, और सॉरी ऊपर से लिए साइन अल्फा, बाहर आया तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं नीचे वाला देख लिया, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहां से बाहर लोगे एक साइन बाहर, यहां बचेगा 1, यहां से बाहर लोगे पावर 2 बचेगी, और यहां से साइन बाहर लोगे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, लिख दिया। अब नीचे क्या बचा, नीचे से देखो तीनों टर्म में कॉस अल्फा है, तो मैं यहां से ले सकता हूं कॉस अल्फा को बाहर, कॉस अल्फा जब मैं बाहर लूंगा तो फर्स्ट लाइन में बचेगा 1, सेकंड में बचेगा एन साइन स्क्वायर अल्फा, और थर्ड में मेरे पास कॉस अल्फा बाहर लिया बचेगा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा। बल्कि इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये यहीं पे कैंसिल आउट हो रहा था मेरा, ठीक है, मीन्स ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 ही बचेगा, यानी कॉस अल्फा ही बचता, ठीक है। अब वहीं सेम टर्म्स थी, कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, कॉस अल्फा इंटू 1 दैट इज कॉस अल्फा, साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा दैट इज टेंजेंट अल्फा। देखो ये आपको चाहिए था टेंजेंट अल्फा, ठीक है। इस वाले टर्म से मुझे निकालना है 1 माइनस एन, कैसे निकालोगे वो देखो। अब यहाँ पे तो है मेरे पास 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या इसको मैं साइन की टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें पता है दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अब इसको खोल दो अंदर, ये अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n, इससे करोगे तो माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस एन, ये बचा मेरे पास, दिस इज टेंजेंट अल्फा एंड ये आई थिंक माइनस आना चाहिए साइन, फर्स्ट टर्म में माइनस है, सॉरी नीचे वाला ले लिया तो ये माइनस साइन है हमारा, ये भी माइनस रहेगा और ये हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है। ये बचेगा 1 माइनस एन, इन दोनों से मैं क्या करता हूँ n, ये n साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव है और ये n साइन स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव है, तो ये पूरा हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट, दैट्स योर आंसर। आई थिंक मुझे ये चाहिए था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है हमने जब कॉमन लिया तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखें, हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट फॉर्मूले थे हमारे 2 उन पे बेस्ड। फर्स्ट वाला देखो। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या किया जाए। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूले याद हैं तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर आप इसको कॉम्प्लिकेट करते जाओगे। ठीक है, कौन से फॉर्मूले थे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हमने किया था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अगर मैं करता हूं तो इसका हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले बने थे। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब ये फॉर्मूला क्या है, यहां से यहां लग रहा है। ठीक है, अब यहां से यहां भी लगा सकते हो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको यहां से अगर यहां लगाऊं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक एंगल है, ये मेरा पूरा क्या काम करेगा, ए का, और ये पूरा किसका काम करेगा, दैट इज ऑफ पी। तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब देखो मुझे कॉस ए और कॉस की फॉर्म में चाहिए दोनों। ठीक है, तो आई थिंक मैं अगर यहां से राइट हैंड साइड ले लूं, राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है भाई, अब आइडेंटिटी लगा दो सेम, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए क्या है मेरा, अल्फा, प्लस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ए क्या है, अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, बस अब यहाँ ए की जगह क्या है, अल्फा है, बी की जगह अल्फा माइनस बीटा है, पूरी वैल्यूज पुट कर दो। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो अल्फा प्लस अल्फा ये क्या हो जाएगा भाई, दिस इज योर 2 अल्फा माइनस बीटा। क्या आपको ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इनटू कॉस, इस माइनस को खोलो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, बीटा, कॉस बीटा। आई थिंक दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो क्या करते, इसकी आइडेंटिटी खोलते, फिर इसको सिंप्लीफाई करते, चीजें कॉम्प्लिकेटेड करते जाते। ठीक है, और वैसे क्या था, ये 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपको ये आइडेंटिटी आती है। ये वाला देखते हैं। ठीक है, अब सेम यहाँ पे ये फॉर्मूला याद आ रहा है, कॉस वाले में कॉस माइनस साइन था, और साइन वाले में क्या था, अगर आपको याद हो तो द साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज क्या था हमारा, वो था हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर क्या था, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपको मैंने ड्राइव करना बताया था कैसे करना है, ये दोनों आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई कर लो, आपको वो चीजें मिल जाएगी। ठीक है, नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं फॉर्मूलेस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये एंगल ए पूरा मेरा ये है। ठीक है, हमेशा आपको ए ही थोड़ी मिलेगा, कुछ चेंज मिलेंगे, ये मेरा पूरा बी है, बस आइडेंटिटी लगा दो, साइन ए प्लस बी लगा दो भाई, साइन ए प्लस ए क्या है, पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई 2, और उसमें क्या ऐड करना है, बी, मतलब पाई बाय 8 माइनस एक्स बाई 2, दैट्स इट, इनटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए क्या है मेरा, फिर से पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई 2, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है पाई बाय 8 माइनस एक्स बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट में देखो ये इससे कैंसिल आउट, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, एलसीएम क्या आएगा, 8, ऊपर क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई मीन्स 2 पाई बाय 8, 2 4 जा 8, तो पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाय 4 इंटू, यहाँ देखो ये माइनस को लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करो, हाफ प्लस हाफ 1, इट मीन्स क्या आ जाएगा, दिस इज साइन एक्स, साइन पाई बाय 4, दिस इज 1 बाय रूट 2 साइन एक्स। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना है, जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे आपके सम और डिफरेंस के जो हमने फॉर्मुलेस किए, ठीक है, वो सारे मैक्सिमम मैंने करवा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।